वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शिरकत से मुतालिक मुशावरत। ज़राई के मुताबिक पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ ICC के नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदारी पर गौर किया गया। रवायती हरीफ भारत के खिलाफ मैच न खेलने के ऑप्शन पर भी गौर हुआ। वर्ल्ड कप के मैचेस में सियाफतिया बांध कर शिरकत करने पर भी गौर। चेयरमैन पीसीबी कहते हैं हुकूमत जो फैसला करेगी इस पर मिनो अमल करेंगे। भारत में न खेलने का बांग्लादेश का मौक़िफ़ उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC का दोहरा मयार मुस्तरद करता है। फायर सेफ्टी से मुतालिक कोई समझौता नहीं होगा। अमल न किया गया तो इमारत सील होगी। गुल प्लाजा में आतिश ज़दगी बड़ा सानेहा है। इल्जाम तराशी बाद में कर लें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कोरंगी कॉजवे पुल के इफ्तिताह के बाद गुफ्तगू। कहा हर मुतासरा दुकानदार को 1 करोड़ रुपए तक कर्ज दिया जाएगा जिस पर सूद हुकूमत अदा करेगी। गुल प्लाजा को दोबारा बनाया जाएगा। कॉरिडोर चौड़ा करेंगे। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा असेंबली नहीं चलने देंगे। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सिंध असेंबली में एहतजाज। कहा हमें हुकूमत की कोई बात नहीं सुननी। डिप्टी स्पीकर ने एहतजाज के दौरान वक्फा सवालात खत्म कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अली खुर्शीदी का कहना था गुल प्लाजा जलता रहा, वजीर आला और मेयर तमाशाई बने रहे। सिंध हुकूमत और बल्दियाती निजाम की नाकामी आवाम के सामने आ चुकी। कमिश्नर की सरबराही में कमेटी बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठाने के मुतरादिफ है। गुल प्लाजा सानहे पर मिट्टी पाव फार्मूला कामयाब नहीं होने देंगे। सानहे गुल प्लाजा के 10 रोज बाद सर्च ऑपरेशन मुकम्मल, सील करना शुरू कर दिया। DC साउथ कहते हैं सानहे में 73 अमवात की तस्दीक हुई, 23 की शनाख्त की जा चुकी। लापता अफराद की फहरिस्त में 13 नाम ऐसे हैं जिनके वरसा ने DNA सैंपल नहीं दिया। अगर वो सैंपल नहीं देंगे तो उनके नाम लिस्ट से निकाल देंगे। गुल प्लाजा की बेसमेंट के रास्तों पर ताले लगे हुए पाए गए। रेस्क्यू टीमों ने वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। लाहौर की शाह आलम मार्केट में वाक़ बैंक में आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग बैंक के IT रूम में लगी है। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा थान सुई की दफ्तर ख़ारजा आमद। दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना था म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा का दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग़ के आज़म की तजदीद है। वज़ीर ख़ारजा म्यांमार ने कहा ज़राअत, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग़ का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के साथ मुफीद बातचीत हुई। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के मवाक़ि हैं। बलोचिस्तान फिर मगरबी हवाओं के जेर असर, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश। कोयटा और गिरदुनवाह में बर्फबारी। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए PDMA की टीमें मुतहर्रिक। कल्लात, मस्तूंग, कला सैफुल्ला और दीगर इलाकों में बर्फबारी 4 से 6 घंटे जारी रहने का इम्कान। बसनी में 16, जिवानी, कल्लात और जोब में 5-5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कल से अब तक सबसे ज्यादा बारिश कल्लात में 41 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी बर्फबारी। बटग्राम में ताहद निगाह बर्फ ही बर्फ। राबता सड़कें कई दिन से बंद। चित्राल में भी शदीद बर्फबारी के बायस निजाम जिंदगी मुतासिर। NDMA ने 12 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया। सिंध में फॉरेंसिक साइंस लैब के कयाम में ताखीर। खुसूसी गाड़ियां मौजूद मगर अमला और इमारत नामुकम्मल। सिंध फॉरेंसिक लैब 2020 से अब तक क्यों न बन सकी। ARY न्यूज सिंध फॉरेंसिक लैब के कयाम में ताखीर पर मीटिंग और विजिट के 17 अक्टूबर के मिनट सामने ले आया। सिंध फॉरेंसिक लैब में ताखीर पर होम सेक्रेटरी के कुछ जवाबात गैर तसल्ली बख्श थे। मिनट्स में बताया गया DIG के मुताबिक 50 क्राइम सीन मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट्स हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सके। मीटिंग में इंकशाफ हुआ सिंध में कोई भी फॉरेंसिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है। क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स की भर्तियां कैसे होंगी। मॉनिटरिंग जज ने हिदायत दी सिंध फॉरेंसिक लैब की इमारत किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी।
कराची के इलाके खोखरा पार में घर में लगने वाली आग बालाई मंजिल पर वाक़ स्कूल तक पहुंच गई। एक बच्चा झुलस कर जाँ बहक, दूसरा जख्मी। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। सिंध काबीना की ज़ेली कमेटी फाइनेंस ने कराची में ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए फौरी जारी करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार का कहना था ट्रैफिक मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग को एक छतरी तले किया जाए ताकि काम बेहतर अंदाज से हो सके। अमेरिका की कई रियासतें बर्फानी तूफान की लपेट में। शदीद बर्फबारी और बारिश के दौरान हादसात में 11 अफराद हलाक। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, करोड़ों अफराद मुतासर। 16,000 परवाजें मनसूख। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, टेक्सास, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी समेत दर्जनों रियासतों में शदीद बर्फबारी, बारिश और सर्द हवाओं का राज। न्यूयॉर्क के देही इलाके में दर्जा हरारत -49 तक गिर गया। मेयर जोहरान ममदानी ने भी इमदादी कामों में हिस्सा लिया, लोगों के साथ सड़कों से बर्फ हटाई। गवर्नर न्यूयॉर्क की आवाम से गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। स्मोग और फिजाई आलूदगी अवामी सेहत के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी है। फिजाई आलूदगी के समाजी और मुआशी असरात तशवीशनाक हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का आलूदगी से पाक तवानाई के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने साफ तवानाई की जानिब मुंतकली को कौमी तरजीह बना लिया। 2030 तक 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियों का हदफ मुकर्रर किया गया है। मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ आलमी कोशिशों में फाल किरदार अदा करेंगे।